अभी हम उदयपुर में थे, वहाँ से सांवरिया सेठ का दर्शन करने के लिए गए। क्या अद्भुत मंदिर बना, आपने देखा होगा, राजस्थान में पड़ता है सांवरिया सेठ का मंदिर। ओ हो, क्या कमाल का मंदिर है। तो उदयपुर से गए थे हम दर्शन करने के लिए, है सांवरिया सेठ, अद्भुत नज़ारा। तो धारेश्वर भगवान को प्रमुख यहाँ का श्रोता बना करके और उन्हीं की कृपा से जो कथा हो रही है उन्हीं के चरणों में हम समर्पित करते हैं। इतने ये सांवरिया सेठ का जो प्रमुख मंदिर है राजस्थान में, उसकी छवि आप देख रहे हैं। तो सौनक ने महात्मा सूत जी को कहा कि आपने इतनी अद्भुत कथा देवराज ब्राह्मण की सुनाई है, जिसने इतने अपराध किए तो भी वो मुक्ति को प्राप्त हो गया। आप कृपा करके ऐसी ही कोई दूसरी कथा आप हमें सुना दें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। उसके बाद में एक दूसरी कथा सुनाईगा। सूत सूत महाभाग सर्वज्ञोषि महामते तद प्रसादात् कृतार्थो हम पुनः पुनः इतिहासमिमं श्रुत्वा मनो मे तीव मोदते अन्यामपि कथाम शंभुर्वद प्रेम विवर्धनी। आनंद की बात यह है कि पुराण की कथा इष्ट के चरणों में प्रीति जगाती है, इष्ट का दर्शन कराती है। भले ही आप किसी और देवता के भक्त हैं, ये शिव महापुराण की कथा ऐसी है कि ये इष्ट से मिला देती है। नरसिंह मेहता का नाम सुना होगा, बड़ा अद्भुत है। नरसिंह जब बिटिया रामा का भात भरने के लिए जाते हैं तो बूढ़े तो बैल थे, टूटी सी गाड़ी थी, वो तो बिखर गई रास्ते में। ना कोई गांव, ना मोहल्ला, ना गली गलियारे, गाड़ी कौन बनाए। इतने में भगवान वहाँ कारपेंटर का भेष बना के आ गए और ठाकुर जी ने वो गाड़ी सब बना बनू करके तैयार कर दी और चले गए। गाड़ी आगे बढ़ी और उसमें कुछ बाबा जी लोग बैठे थे और महात्माओं ने कहा था, नरसिंह जेब में है नहीं अंधेला और चल पड़े भात भरने के लिए, बात बिगड़ जाएगी, कुछ है नहीं, भात कैसे भरा जाएगा। तब नरसिंह ने अपनी श्रद्धा से एक बात बोली। नरसिंह ने कहा, देखो आधी रात गाड़ी टूट गई, यहाँ कोई गांव नहीं, मोहल्ला नहीं, और मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ भी मेरे कन्हैया ने आकर के गाड़ी बना दी, तो जिसने गाड़ी बनाई वही भात भरेगा जाके। ईश्वर के प्रति हमारी ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। सांवरिया सेठ भगवान नरसिंह के भतई बने, नरसिंह का भात भरा है। तो ऐसा मंदिर यहाँ धार की धरा पर है, तो आनंद तो हो ही रहा है सर्व प्रकार से। और मैं कहूँगा नरसिंह का नाम मैंने इसलिए लिया है कि शंकर जी से जुड़कर इष्ट का दर्शन हो जाता है। इन्हीं नरसिंह जी की कथा आती है। इनकी भाभियाँ बड़ी झगड़ालुआँ थी नरसिंह की, और भाभी को तो देवर के ऊपर ऐसे लाड करना चाहिए जैसे आप अपने बेटे के ऊपर करते हैं। सीता माई और लक्ष्मण का संवाद पढ़िएगा। माँ जानकी, लक्ष्मणलाल, शत्रुघ्न, भरत, इन्होंने जानकी माँ को भाभी कम, माँ ज़्यादा माना। हाँ, उन्हें लाड दुलार जो ये किया, बड़ा अद्भुत रहा। तो भाभियाँ उनको बहुत डांट लगाती हैं। घोड़ों के लिए घास, गैया के लिए घास लेकर के आते हैं, खाने के लिए बैठते तो कहती हैं, हाँ खा पी करके कैसा हट्टा कट्टा मोटा हो गया है, काम धाम कुछ करता नहीं है। एक दिन ऐसा अपमान सूझा नरसिंह को, और वो देहली के बाहर चले गए, रो रो करके कहने लगे, भाभी माँ अब दोबारा से इस घर में मैं प्रवेश नहीं करूँगा। गांव के बाहर शंकर का शिवालय था, शंकर जी का पुरानी पिंडी थी, और नरसिंह जी ने उस पिंडी को पकड़ करके बहुत रुदन किया, भारी रोए, और इतना रोए कि शिव अपने आप को रोक नहीं पाए और मंदिर में पिंडी फाड़ करके महादेव प्रकट हो गए। नरसिंह चरणों में गिर पड़े। नरसिंह को प्रभु ने उठाया, अंक में भरा और कहा, नरसिंह क्या बात है। नरसिंह ने कहा, भोलेनाथ अब मुझसे अपमान सहन नहीं होता, मैं बहुत परेशानी में हूँ, अब यहाँ मैं नहीं रहना चाहता। तो भगवान ने कहा, वरदान मांग, क्या चाहते हो। नरसिंह ने कहा, क्या मांगूँ ये तो मुझे भी नहीं पता है, जो आपको अच्छा लगे, मेरा कल्याण हो वह आप कर दीजिए।
तो भगवान ने कहा मेरे दरबार में जो आए और उसे मैं उसके इष्ट से ना मिलाऊं, ऐसा कैसे हो जाएगा। तो भगवान ने नरसिंह को संग लिया और वृंदावन लेकर के आ गए। भगवान भोलेनाथ नरसिंह को श्री वृंदावन लेके आए। वृंदावन में एक जगह है बंसीवट, जहाँ रास हुआ है। भगवान श्री कृष्ण से मुलाकात हो गई। भगवान महादेव ने कहा भगवान कृष्ण से, प्रभु आपके लिए कुछ लेके आया हूँ, संभालोगे क्या। भगवान ने झोली ऐसे की और महादेव ने नरसिंह को उठाकर कृष्ण की झोली में बिठा दिया। कहा भगत आपका है, इसका ध्यान रखना आप। तो उस समय कृष्ण ने कहा प्रभु जो तुम्हारे माध्यम से मेरे दरबार में आते हैं उनको तो मैं कभी भुला ही नहीं सकता। शंकर जी ने नरसिंह को उनके इष्ट से मिला दिया। तो ये कथा कहती है कि महादेव की आप कथा सुन रहे हैं, जरूर ये शिव पुराण की कथा इष्ट दर्शन करा देगी, भगवत दर्शन करा देगी। इसलिए एक भी दिन नहीं छोड़े, इस कथा को रोज सुने। धन्या धन्या कथा शंभो स्वम धन्यो धन्य वच। भगवान शंकर की कथा धन्य है। यदा कर्णन मात्रेण शिवलोकम ब्रजे नर। या कान से इस कथा को सुन लें तो लोग भगवान के धाम को ही चले जाएंगे। इसमें बिल्कुल भी संशय वाली बात नहीं है।